नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों खिलजी वंश की, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। यानी हम लोगों की बात दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश तक पहुंच चुकी है। और जैसा मैंने आपको कल जो आपके सामने वीडियो अपलोड किया गया है, जो आपके पास वीडियो कल पहुँचा है, उसके माध्यम से आप जान चुके होंगे कि खिलजी वंश की भी हम लोगों ने सफ़रनामे को पूरा कर लिया। यानी खिलजी वंश में भी हम लोग उस समय काल पे पहुंच चुके हैं जब खिलजी वंश क्या होने वाला था, समाप्त होने वाला था। यानी हम लोग बात कर रहे थे 1320 की। 1320 में ही दोस्तों जो खुसरो शाह था, यानी जो अंतिम सुल्तान था खिलजी वंश का, उसको ही गद्दी पर से हटाएगा कौन? गाजी मलिक। और यही गाजी मलिक आगे एक नया वंश शुरुआत करेगा दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम पड़ जाएगा तुगलक वंश, यानी तुगलक डायनेस्टी। और आज हम लोग को उसी की बात करनी है दोस्तों। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग बात करने जा रहे हैं आज तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक वंश। और मैंने आपको कल के ही वीडियो में बता रखा है कि क्या कारण बना कि गाजी मलिक जो था वह तुगलक वंश की स्थापना करेगा, या किन हालातों में ऐसी चीज़ें घटित हुई कि तुगलक वंश स्थापित किया गया। यानी ये दिल्ली सल्तनत का हम लोग तीसरा वंश पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग को 5 वंश पढ़ने हैं। यानी 5 वंश अगर मिल जाते हैं तो वही बनता है दिल्ली सल्तनत, जिसका ये तीसरा वंश हम लोग बात करने जा रहे हैं। 2 वंश की हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है। जैसा मैंने दोस्तों कल आपको बताया था कि खिलजी वंश में जो आखिरी सुल्तान था वह 1320 में रहा। यानी क्या कि 1320 ही एक ऐसा समय काल था जब क्या होगा, खिलजी वंश का अंत होगा। यानी ये दोस्तों कि 1320 से ही तुगलक वंश से शुरुआत होगा, तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होगी। और ये चलेगा दोस्तों 1414 तक। यानी ये बात दोस्तों कि 1320 से 1414 जो हम लोग को समय काल पढ़ना है, वह समय काल ही क्या है? तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक वंश का है। और एक बात यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि तुगलक वंश जो है ये क्या है? ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय चलने वाला वंश रहा। जैसे खिलजी वंश जो था, जब खिलजी डायनेस्टी की हम लोगों ने शुरुआत की तो मैंने आपको वहाँ एक बात बताई कि सबसे कम समय तक चलने वाला जो वंश है दिल्ली सल्तनत में वह खिलजी वंश है। उसी तरीके से सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला जो वंश है वह आपका क्या है? तुगलक वंश है दोस्तों। अब इसका जो फाउंडर है, यानी जो इसको बनाने वाला था, वह कौन था? ये बात आपको कल के ही वीडियो में पता चल चुकी थी। उसी का नाम है गाजी मलिक, जिसको इतिहास में हम लोग एक और नाम से जानते हैं। उस नाम को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सुल्तान। अब सुल्तान क्यों लगा इसके नाम के आगे, ये बात से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे, इस बात की आप सबको जानकारी है। अब सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। यानी अगर आपके सामने एक सवाल आए दोस्तों कि तुगलक वंश का स्थापना करने वाला, यानी तुगलक वंश का फाउंडर कौन, तो आप बोलेंगे सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। और इसी सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक को ही हम गाजी मलिक भी कहते थे। और मैंने आपको कल ही बताया है, ये गाजी मलिक क्या हुआ करता था? पंजाब का इक़्तिदार हुआ करता था, जो कि खुसरो शाह को हटाने के बाद सुल्तान की गद्दी पर से खुद एक अपनी गद्दी पर बैठेगा और बनेगा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में, और एक नए वंश की स्थापना कर देगा, तुगलक वंश। अब सबसे बड़ी बात कि इसका समय काल क्या रहा। ये तो तुगलक वंश का समय काल है दोस्तों, इसका भी जो समय काल है वो हम मानेंगे 1320 से। ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा दोस्तों, ये चलेगा 1325 तक, यानी 5 साल इसका समय काल चलेगा। अब हम लोग को इसके बारे में और जानकारियाँ लेनी है और देखना है किस तरह इसके ऊपर से सवाल बनते हैं। इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, क्योंकि इसने क्या किया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में तीसरे वंश की ही शुरुआत कर दी थी। तो इसने सबसे पहला जो काम किया, जैसे ही ये तुगलक डायनेस्टी बनाया, यानी जैसे ही सुल्तान बना, ये सबसे पहला काम किया, एक नया शहर बसाया दिल्ली में, जिसका नाम पड़ा तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, ठीक है दोस्तों। एक नई सिटी फाउंड की गई, एक नई सिटी बनाई गई तुगलकाबाद नाम से। यही एक ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में, एकमात्र सुल्तान है, या ये कहें कि पहला सुल्तान है जो कि क्या करेगा, इरिगेशन के लिए कैनाल बनाएगा, यानी नहर बनाएगा। किसके लिए? सिंचाई के लिए। सिंचाई करने के लिए नहर का निर्माण कराने वाला सबसे पहला ही सुल्तान कौन है? आपका गाजी मलिक, यानी सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। यानी इसने क्या किया दोस्तों, कैनाल बनवाया। किसके लिए? फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए। ठीक दोस्तों,
किसके लिए बनवाया? सिंचाई के लिए किसने कैनाल बनवाया। अब देखिए आगे की चीज पे हम लोग फिर बढ़ते हैं। इसी का एक बेटा हुआ करता था, सुल्तान था। दो इसके मेन मुख्यतः सवाल आते हैं। इसने एक शहर बसाया जिसका नाम पड़ा तुगलकाबाद, और इसने क्या किया? कैनाल बनवाया, नहर बनवाया। किसके लिए? सिंचाई करने के लिए। आप सब इस बात से वाकिफ होंगे और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक बेटा हुआ करता था जौना खान, जिसको ये उसका नाम रखा था जौना खान, जिसको ये क्या करेगा दोस्तों? 1323 में 1323 में, ध्यान से यहाँ से कड़ी को समझिएगा, यहीं से खेल असली शुरू होने वाला है। 1323 में जौना खान को गाजी मलिक यानी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक भेजेगा तेलंगाना मिशन पे। यानी ये बात दोस्तों कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक क्या करेगा? अपने बेटे को 1323 में तेलंगाना मिशन पे भेजेगा। इस तेलंगाना मिशन का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। यानी ये दूसरा सुल्तान बनेगा जो अपने बेटे को क्या करेगा? तेलंगाना मिशन पे भेजेगा। तेलंगाना मिशन की जब मैंने बात की थी तो मैंने वहाँ नाम लिया था वारंगल का। यहाँ से फिर वही वारंगल आपके सामने आएगा। उस वारंगल का जैसे ही नाम याद आ रहा होगा आपको, आपके जहन में जैसे ही बात आ रही होगी, आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रहा होगा, कोहिनूर हीरा। अब ये क्यों आ रहा होगा, इस बात को अगर आप देखे हैं वीडियो तो आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। उस पर हम लोग फिर से चर्चा नहीं करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना मिशन पे जब ये भेजेगा तो जौना खान कहाँ पहुँचेगा? वारंगल पहुँचेगा दोस्तों, वारंगल। जब ये वारंगल पहुँचेगा, वारंगल पे जौना खान क्या होगा? विजयी होगा, वारंगल को जीता जाएगा जौना खान द्वारा। और इसी वारंगल का नाम बदल दिया जाएगा दोस्तों, और इसका नया नाम पड़ जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। ध्यान से समझिए कड़ी को। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे जौना खान को 1323 में तेलंगाना मिशन पे भेजेगा। तेलंगाना मिशन में वारंगल को जीता जाएगा जौना खान द्वारा, और जैसे ही जीता जाएगा वारंगल का नाम चेंज करके रख दिया जाएगा सुल्तानपुर। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग फिर कड़ी को आगे जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था, जो कि था फाउंडर तुगलक वंश का, ये समकालीन था हजरत निजामुद्दीन औलिया का। मतलब ये कि दोनों एक ही समय काल में उपस्थित थे। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो बात है, मैंने आपको कल के भी वीडियो में, यानी जब हम लोगों ने अमीर खुसरो की बात की थी, तो उसमें भी हम लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में चर्चा किए थे। ये दोनों समकालीन थे, लेकिन इन दोनों में 36 का आंकड़ा था। ये एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे। ये दोनों लोग एक दूसरे को क्या करते थे? पसंद नहीं करते थे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बात क्यों बोली, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिलहाल हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या दोस्तों, 1323 में तो जौना खान भेज दिया गया गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। वारंगल जीता भी गया, वारंगल का नाम भी चेंज हो गया, जिसका नाम क्या पड़ गया? सुल्तानपुर पड़ गया। अभी मैंने उस बात का आपके सामने जिक्र किया। अब देखिए 1325 में क्या होगा? एक विद्रोह कर दिया जाएगा। विद्रोह किसके द्वारा होगा, इस चीज़ पे गौर करना है हमें। उस विद्रोह के पहले नाम हम लोग देखते हैं क्या है। रिवोल्ट ऑफ बुगारा खान। और ये कौन था बुगारा खान? बुगारा खान इक़्तिदार हुआ करता था बंगाल का तुगलक डायनेस्टी में। बंगाल हम लोग यानी पहुंच रहे हैं दोस्तों अब, ठीक है। चलिए, रिवोल्ट ऑफ बुगारा खान हुआ जो कि बंगाल का था। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? बंगाल। यानी गयासुद्दीन तुगलक रिवोल्ट ऑफ बुगारा खान के विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए 1325 में पहुंचेगा बंगाल। जब बंगाल पहुंचेगा तो ये सफल हो जाएगा, यानी जो विद्रोह किया गया था बुगारा खान द्वारा वह कंट्रोल कर लिया जाएगा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। कंट्रोल तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जब वह बंगाल से दिल्ली की तरफ वापस आने लगेगा, यानी
जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली की तरफ वापस आता रहेगा, दिल्ली से पहले ही एक जो शहर इसने बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद, मैंने अभी बताया कि इसने एक शहर भी बसा रखा था जिसका नाम ही क्या था, तुगलकाबाद। ठीक है दोस्तों, इसी तुगलकाबाद में जब ये विद्रोह बुगारा खान के विद्रोह को कंट्रोल करके आता रहेगा तो इसके स्वागत में, किसके स्वागत में दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक के स्वागत में क्या किया जाएगा, तुगलकाबाद में ही एक महल का निर्माण कराया जाएगा। और वह महल बनेगा किसका, लकड़ी का, यानी वुडन पैलेस। इसी के स्वागत में, इसी के जीत की खुशी में बनाया जाएगा कि हमारे जो सुल्तान हैं, इसके जो करीबी लोग हुआ करते थे कि हमारे जो सुल्तान हैं वह बुगारा खान के विद्रोह को कंट्रोल करके बंगाल से दिल्ली वापस आ रहे हैं, तो हम लोग उनके सम्मान में इसी खुशी को जाहिर करने के लिए तुगलकाबाद में एक वुडन पैलेस का निर्माण कराएंगे। वुडन पैलेस का निर्माण हो गया दोस्तों, निर्माण भी हो गया, सब कुछ सही चल रहा था। पहुंचा कौन, गियासुद्दीन तुगलक पहुंचा और यहाँ ठहरा। और इधर जो निजामुद्दीन औलिया थे, अभी मैंने बताया दोनों लोगों में 36 का आंकड़ा था। निजामुद्दीन औलिया की बात आ रही है दोस्तों, तो यहाँ एक उनको और नाम से जाना जाता है, महबूबे इलाही। अगर ये कभी सवाल आ जाए कि निजामुद्दीन औलिया को और किस नाम से जाना जाता है, या घुमा के अगर सवाल आ जाए कि महबूबे इलाही किसको कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा हज़रत निजामुद्दीन औलिया, हज़रत निजामुद्दीन औलिया। ठीक दोस्तों, यही जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया थे, इनको महबूबे इलाही नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, जब ये गया था बंगाल में आक्रमण को रोकने के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए, तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये बात किसके लिए कही गई थी, हज़रत निजामुद्दीन औलिया द्वारा कही गई। किसके लिए कही गई, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। दिल्ली अभी दूर है, और इनका ये कहना था कि ये अब चला तो गया दिल्ली से बाहर, अब ये कभी दिल्ली में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक पहुंचा तुगलकाबाद, उस वुडन पैलेस में, वुडन पैलेस क्या हुआ, धराशायी हुआ, और वहीं तुगलकाबाद में ही गियासुद्दीन तुगलक मारा गया, मर गया। वुडन पैलेस उसके ऊपर गिरने की वजह से, यानी लकड़ी का जो किला बनाया गया था उसके स्वागत में, वही उसके लिए काल साबित हो गया। यानी तुगलकाबाद में ही क्या हुआ, गियासुद्दीन तुगलक का अंत हुआ। और इसी कारण से जो इसका मकबरा है दोस्तों, यानी जो इसकी टॉम्ब है, वह कहाँ पे है, तुगलकाबाद दिल्ली में, तुगलकाबाद दिल्ली में। अब देखिए, ये बात पूरी आपके सामने खुल के आ चुकी है, किसके बारे में, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब देखिए दोस्तों, होगा क्या, अब ये तो मारा गया, टॉम्ब भी बन गई तुगलकाबाद दिल्ली में, इस चीज़ पे भी आप गौर कर चुके होंगे। अब कोई वंश चलाने वाला था, और आप सबको पता है ये 1325 में ही विद्रोह हुआ था, और मैंने आपको बताया है कि इसका समय काल ही कब से कब तक चलेगा, 1320 से लेकर 1325 तक चलेगा। 1325 का उस समय आ चुका था दोस्तों। तो 1325 के बाद क्या तुगलक वंश कंटिन्यू होगी, तो आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा दोस्तों, ये चलेगी 1414 तक, यानी कंटिन्यू तो होगी। अब कौन बनेगा अगला सुल्तान, तो इसी का जो बेटा हुआ करता था जौना खान, वही बनेगा अगला सुल्तान। देखिए, और जब वो अगला सुल्तान बनेगा तो वो किस नाम से बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, यही बनेगा अगला सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करने से पहले दोस्तों, आपके बीच में मैं जो अभी तक दो वंशों की बात हुई है उसके बीच के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो सैटरडे वाले दिन, यानी कल के दिन, जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रृंखला पार्ट 2 देखने को मिलेगा। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए थे। तो अब हम लोग पार्ट 2 पे बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक से। और यहीं पे मैं दोस्तों ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।